Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we separate facts from noise and tell you what really matters behind the headlines. I'm Ramna Said and tonight we are discussing two major and very different stories on surface, but दोनों का असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ता है. एक स्टोरी है डॉक्यूमेंट्स की, आपका पासपोर्ट, आपकी पहचान एंड आपका राइट टू ट्रैवल. दूसरी स्टोरी है हैबिट्स की, जो हम रोज पीते हैं, जो सस्ता लगता है लेकिन हेल्थ के लिए महंगा पड़ सकता है. एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बना रही है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न कर रही है कि जो चीज आज आपको चीप लग रही है, कल उसकी कीमत हमें हॉस्पिटल में चुकानी पड़ सकती है. तो आज हम कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे. क्या डिजिटल रिफॉर्म्स वाकई पब्लिक सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं या फिर नए रिस्क भी साथ में ला रहे हैं? और जब हर रोज के प्रोडक्ट्स हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होती है, इंडिविजुअल्स की या गवर्नमेंट्स की? दो कहानियां, वन रियलिटी चेक. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं उस चीज पर जिससे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर डील करते हैं, पासपोर्ट. सालों से पासपोर्ट का मतलब था लंबी लाइंस, स्लो प्रोसेसिंग और कंप्लेंट्स का कोई जवाब नहीं. लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि अब ये सब चेंज हो जाएगा. फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है शिरका. नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आम शहरी के लिए इसका क्या मतलब है? शिरका का मकसद है पासपोर्ट इशुइंग, प्रिंटिंग और ट्रैकिंग को मॉडर्न बनाना और पाकिस्तान के पासपोर्ट सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब लाना. आज हम समझेंगे शिरका क्या है, ये क्यों मैटर करता है और जब आप नेक्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसे मुख्तलिफ हो सकता है. शिरका के बेनिफिट्स क्या हैं? एट इट्स कोर शिरका एक फुली डिजिटाइज्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें शामिल हैं 24/7 मॉनिटरिंग रूम्स, डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स, ऑटोमेटेड जर्मन प्रिंटिंग मशीन्स और एक डिजिटल डैशबोर्ड. लेकिन इसका फायदा क्या होगा? प्रोसेसिंग तेज हो सकती है, डिलेस कम हो सकते हैं और फाइल्स गायब होने के चांसेस भी कम हैं. अथॉरिटीज रियल टाइम में देख सकती हैं कि क्राउड्स कितने हैं, एप्लीकेशंस कितनी पेंडिंग है और स्टाफ परफॉर्मेंस कैसी है. थ्योरी में ये ब्राइबरी और फेवरेटिज्म के चांसेस भी कम करता है. इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि नए पासपोर्ट्स ICAO स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी का मतलब है कि कम फोर्जरी, कम फ्रॉड और पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज बेहतर. इसके साथ ही साथ इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिस्टम भी डिजिटाइज हो चुका है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी एप्लीकेशन रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं. अब बात करते हैं कंसर्न्स की. हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. सबसे पहला कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी का. एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम का मतलब है लाखों लोगों का पर्सनल डेटा एक जगह पर. अगर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग ना हो तो हैकिंग, लीक्स, मिसयूज का रिस्क बढ़ता है. दूसरा इशू है एक्सेसिबिलिटी. डिजिटल सिस्टम उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो शायद एल्डरली है या रूरल एरियाज में रहते हैं. डिजिटल लिटरेसी ना रखने वालों के लिए भी मुश्किलात का सामना हो सकता है. और फिर आता है ट्रेनिंग और ओवरसाइट का सवाल. टेक्नोलॉजी कब काम करती है? जब उसे चलाने वाले लोग ट्रेंड हो और सिस्टम इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के अंडर हो, वरना सब कुछ इंप्रेसिव तो लगता है लेकिन सिर्फ पेपर पर. लॉन्ग टर्म में शिरका सही तरह इंप्लीमेंट हुआ तो ये पब्लिक सर्विसेज के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है. लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो सिर्फ ये एक और महंगा प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा. और एक बात याद रखनी होगी कि डिजिटल मॉनिटरिंग का मतलब है स्टेट विजिबिलिटी का बढ़ना. एफिशिएंसी जरूरी है लेकिन प्राइवेसी की कीमत पर हरगिज नहीं. अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे हम रोज देखते हैं और रोज शायद कंज्यूम भी करते हैं. एक ठंडी सोडा गर्म दिन में, एक स्वीट कॉफी का ब्रेक या दिन के एंड पर एक ड्रिंक. हार्मलेस लगता है, राइट? लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ये आदत एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है. जनवरी 2026 की दो मेजर रिपोर्ट्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि शुगरी ड्रिंक्स और अल्कोहल ज्यादा चीप और ज्यादा एक्सेसिबल होती जा रही हैं. इसकी वजह लो टैक्सेस. लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, कैंसर और इंजरीज.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने सीधी बात की है कि हेल्थ टैक्सेस डिजीज रोकने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। नंबर्स भी क्लियर हैं। 111 ममालिक में शुगरी ड्रिंक्स टैक्स करती हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सोडास, फ्रेश जूसेस, फ्लेवर्ड मिल्क या आइस्ड कॉफी अक्सर टैक्स से बाहर है, जबकि 167 कंट्रीज अल्कोहल को टैक्स करती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं करती। इसलिए अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स लोगों को और सस्ती लगती हैं। जब अनहेल्दी चीज चीप होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो फिर हॉस्पिटल बिल्स सोसाइटी भरती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 के गैलप पोल के मुताबिक अक्सर लोग हायर टैक्सेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स एक्शन नहीं लेती। यूके एग्जाम्पल देता है कि 2018 में शुगर टैक्स लगा तो शुगर कंजम्पशन भी कम हुआ। 338 मिलियन पाउंड्स रेवेन्यू आया और बच्चियों में ओबेसिटी कम हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है बाय 2035 वो टबैको, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स को कम अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्रिवेंशन के लिए। आज की दोनों स्टोरीज अलग लगती हैं, एक पासपोर्ट सिस्टम की बात जबकि दूसरी हेल्थ टैक्सेस की, लेकिन असल सवाल दोनों में एक ही है कि पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। टेक्नोलॉजी फास्ट भी हो सकती है और इंट्रूसिव भी। चीप प्राइसेस कन्वीनियंट लगती हैं, लेकिन क्वाइटली डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। प्रोग्रेस सिर्फ नए सिस्टम्स का नाम नहीं, प्रोग्रेस सिर्फ तब होती है जब पॉलिसीज वाकई में लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। एज सिटीजन्स हमारा रोल सिंपल है, सवाल पूछना, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना और हेडलाइंस से आगे देखना, क्योंकि जब हम सवाल नहीं पूछते, डिसीजंस हमारे बगैर हो जाते हैं। एज ऑलवेज रियलिटी चेक पर हम हेडलाइंस के पीछे छुपी हकीकत दिखाते हैं। आई एम रमना सईद। अल्लाह हाफिज। स्टे इन्फॉर्म्ड, stay alert and keep questioning. See you in the next episode.